मूवी की स्टार्टिंग में हम एक आदमी को बिल्डिंग से नीचे कूदता हुआ देखते हैं, पर अचानक उसकी बॉडी एक बलून की तरह फूल जाती है और वो एक टप्पा खाकर वापस वहां पर लगे हुए एक पोल की तरफ अपना रबर जैसा हाथ बढ़ाता है और वापस आ जाता है। उस पर कुछ गुंडे गोलियां भी चलाते हैं, पर उसे कुछ नहीं होता और वो गोलियां वापस उनकी तरफ ही चली जाती है। पर जब इस सब के बारे में वो डॉक्टर को बताता है और अपने टेस्ट करवाता है, तब उसे डॉक्टर से ये बात पता चलती है कि उसकी पूरी बॉडी किसी रबर की तरह बन चुकी है। पर उसे पता नहीं था कि उसे ये पावर्स कैसे मिली। जहां 2 दिन पहले जब गैंगस्टर एंडी एक आदमी को मारने गया था, पर पीछे से किसी और ने उस पर ही गोली चला दी थी। सही समय पर उसे अस्पताल में लाया जा चुका था, जिस वजह से उसकी जान बच गई थी। जहां उसका पार्टनर यानी कि जैक उससे मिलने आता है, जो कि उसका बहुत पुराना जिगरी दोस्त है। तब जैक से एंडी कहता है कि मैं जल्द ही ठीक होकर उसका गेम बजा दूंगा। पर तब जैक एंडी से कहता है कि अब तुम्हें यही रुक जाना चाहिए और रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। जहां इस बात से एंडी काफी नाराज था, तब वो बाजू में रखे हुए फलों में से एक मिस्टीरियस फल को उठाकर खा जाता है, जो कि बेस्वाद था। वो उसे फेंक देता है और इसी फल की वजह से उसके पेट में गड़बड़ होने लगती है, जिसलिए वो बाथरूम की तरफ जाता है। पर तभी वो डॉक्टर के केबिन के बाहर से जाते हुए डॉक्टर की बातें सुन लेता है कि अब एंडी कभी अपने पैरों पर चल नहीं पाएगा। ये बात सुनकर उसे काफी दुख होता है और काफी बड़ा सदमा भी लगता है। वो ऐसी जिंदगी जीना नहीं चाहता था, जिस वजह से वो सुसाइड करने के लिए छत पर चला जाता है और वहां से कूद जाता है। पर इतनी ऊंचाई से कूदने के बावजूद उसे कुछ भी नहीं होता, क्योंकि उसे सुपर पावर्स मिल चुकी थी। वो इस सुपर पावर के मिलने पर हैरान भी था, पर उसे ये पता नहीं था कि ये पावर उसे कैसे मिली। जहां से सीन चेंज होकर फिर प्रेजेंट टाइम में आता है। हॉस्पिटल में उसकी केयर करने के लिए एक कतेई जहर नर्स आई थी, जिसे देखकर एंडी के अरमान भी जाग उठते हैं, पर वो किसी तरह कंट्रोल करता है। वो नर्स उसे नहाने के लिए बाथरूम में ले जाती है, जहां वो नर्स भी एक किलर ही थी, जो कि अपने साथ इलेक्ट्रिक वायर्स लाई थी। वो वायर्स को प्लग इन कर देती है और दोनों वायर्स को टब में ले जाकर डाल देती है। पर पानी में इलेक्ट्रिक वायर्स डालने के बावजूद भी एंडी को कुछ नहीं होता, क्योंकि उसकी पूरी बॉडी रबर जैसी बन चुकी थी। ये देखकर वो किलर नर्स हैरान थी, पर अब एंडी को भी पता चल चुका था कि ये खूबसूरत कातिल हसीना है, जो मुझे परलोक पहुंचाने आई है। जहां नर्स एंडी से घबराकर वहां से भागने लगती है, पर एंडी अपना एक हाथ लंबा करके उसे पकड़ लेता है और अपनी तरफ खींच लेता है और उसे पूछने लगता है कि तुम्हें किसने भेजा है। तब वो जैक का नाम लेती है। तब एंडी को पता चलता है कि जैक मुझे मारना चाहता है, क्योंकि अगर मैं मर गया तो गैंग का पूरा कंट्रोल जैक के पास आ जाएगा। इसीलिए शायद उस दिन मुझे गोली भी जैक ने ही मारी होगी, पर मैं बच गया। जिससे एंडी अपने जिगरी दोस्त जैक पर काफी गुस्सा था। पर तभी अचानक टीवी में से लफी नाम का एक कार्टून कैरेक्टर कूदकर बाहर आ जाता है और एंडी से बातें करने लगता है और वो उसे बताता है कि मैंने ही वो रबर फ्रूट यहाँ रखा था ताकि तुम्हें ये पावर्स मिल सके। पर तभी वहाँ एक और किलर एंडी का गेम बजाने आ जाता है। एंडी तब उसे पकड़कर मार मार कर पूछता है कि तुम्हें किसने भेजा है। तब वो भी जैक का ही नाम लेता है। अब इन हमलों से एंडी काफी गुस्से में आ चुका था और वो अब जैक को मारने के लिए निकल पड़ता है। जहाँ एंडी अपनी पावर्स से सभी गैंगस्टर्स को मारने लगता है और सभी को मार मार कर वहाँ से भगा देता है और जैक को भी पकड़ लेता है। पर एंडी उसे मार नहीं पाता, क्योंकि उसे जैक के साथ बिताई हुई अपनी पुरानी यादें आने लगती है, जो कि उन्होंने साथ गुजारी थी। पर तभी वहां उनके दुश्मन गैंग वाले आ जाते हैं, जो कि उन दोनों के खून के प्यासे थे। उनका बॉस वहां आकर उन्हें बताता है कि मैंने ही तुम्हें उस दिन गोली मारी थी और उन किलर्स को भी मैंने ही भेजा था, ताकि जैक का नाम बताने पर तुम दोनों एक दूसरे को मार डालो और मैं इस शहर पर राज करूं। पर तुम दोनों की दोस्ती की वजह से तुम दोनों ने एक दूसरे को नहीं मारा और ये काम भी अब मुझे ही करना पड़ेगा। वो अपने हाथ में एक डायनामाइट को लेकर उसे आग लगा देता है, ताकि वो उन दोनों को एक साथ मार सके। एंडी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी वहाँ लफी आ जाता है और अपने हाथ को बड़े साइज का करके उन्हें दे मारता है, जिससे वो दूर जाकर गिरते हैं और सभी गैंगस्टर्स मारे जाते हैं। पर जैक और एंडी बच जाते हैं और वहां से बाहर निकल जाते हैं और अब उन दोनों की दोस्ती और भी ज्यादा मजबूत हो चुकी थी, जहां वो दोनों एक दूसरे से माफी भी मांगते हैं और यही इस मूवी का एंड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।